नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ अंकिता मिश्रा मौजूद हैं। अब आईपीएल का आगाज तो होने वाला है 22 मार्च से, लेकिन उससे पहले T20 वर्ल्ड कप को लेकर अब एक नया संग्राम छिड़ता जा रहा है, एक नया विवाद सामने आ रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स हैं और मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बीसीसीआई विराट कोहली को बाहर कर सकती है T20 फॉर्मेट से, T20 वर्ल्ड कप से। अब शायद आप सोचेंगे कि किसका नाम ले रहे हो, विराट कोहली का? हाँ बिल्कुल, विराट कोहली का नाम ही ले रहे हैं। और क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, सबसे पहले तो ग्राफिक्स के जरिए आपको वो बता देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। विराट कोहली को T20 से ड्रॉप कर सकती है बीसीसीआई। अब बिन विराट T20 वर्ल्ड कप खेलने उतरेगा क्या भारत? वेस्ट इंडीज की पिचें विराट को सूट नहीं करेंगी, ऐसा मानना है सूत्रों का। ये बीसीसीआई के सूत्र बता रहे हैं कि वेस्ट इंडीज की पिचें विराट कोहली को सूट नहीं करेंगी। अजीत अगरकर तय करेंगे विराट कोहली का भविष्य। अब चीफ सिलेक्टर हैं, वो बताएंगे कि विराट कोहली को क्या ये पिचेस सूट करेंगी या फिर नहीं करेंगी, क्या विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे, उनका क्या रोल रहने वाला है वो डिसाइड करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज खेली गई थी उससे विराट कोहली ने ब्रेक लिया था। 5 टेस्ट मैच विराट कोहली खेलते हुए नजर नहीं आए थे। क्या इस चीज का कुछ रोल है विराट कोहली के बाहर होने में, उस पर भी चर्चा करेंगे। और 1 मई को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है, ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर बातचीत करेंगे। अंकिता मेरे साथ मौजूद हैं। अंकिता, सबसे पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि विराट कोहली का नाम ले रहे हैं हम। हो सकता है कुछ लोग तो मोबाइल फोन में कूदकर मुझे मारने के लिए आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए विराट कोहली एक ऐसा नाम जिसने वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन किया था और सबसे हाईएस्ट रन गेटर थे विराट कोहली चिराग। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं और रिपोर्ट्स भी ये बताई जा रही हैं कि पिच नहीं सूट करेंगे उनको वेस्ट इंडीज और यूएसए के। तो कहीं ना कहीं अजीत अगरकर पर ये एक तरीके से टिका हुआ है पूरा मामला कि किस तरीके से वो रोल डिसाइड करेंगे विराट कोहली का। और विराट कोहली जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं और युवा टीम भी हमने देखी है चिराग की, युवा टीम भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अफगानिस्तान का वो मैच आपको याद होगा जहां पर शिवम दुबे ने अच्छा प्रदर्शन किया था, रिंकू सिंह भी वहां पर कमाल का प्रदर्शन करते नजर आए थे, जितेश शर्मा भी थे वहां पर और जायसवाल भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली के रोल को लेकर अभी भी संशय पहले से बरकरार था, क्योंकि हमने देखा था चिराग की साल 2022 के बाद से T20 इंटरनेशनल मैचेस में विराट कोहली खेलते हुए नजर नहीं आए थे। हालांकि अफगानिस्तान जो सीरीज थी वहां पर 2 मैचेस वो खेल रहे थे, लेकिन वहां पर भी विराट कोहली का प्रदर्शन कुछ खास नजर नहीं आया था। शायद इसकी वजह से रोल डिसाइड किया जाए, क्योंकि फॉर्मेट थोड़ा अलग है और इस फॉर्मेट में हम कहते हैं ना कि विराट कोहली को जिस तरीके से एग्रेशन हम कहते हैं ना कि उस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आए थे शायद अफगानिस्तान सीरीज में। इस वजह से ये रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है अभी भी। बिल्कुल, कहना अभी देखिए क्लियर नहीं है, ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं है। ये सब सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि विराट कोहली को ड्रॉप किया जा सकता है और अजीत अगरकर इस पर फैसला लेंगे कि क्या रोल है। लेकिन उसमें जो वजह बताई गई है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चर्चा में। वो कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज की पिचेस विराट कोहली को सूट नहीं करेंगे। वेस्ट इंडीज की पिचेस का क्या मामला है? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में 2 जून से T20 वर्ल्ड कप 2024 खेला जाना है, जहां की पिचेस ऐसा माना जाता है कि थोड़ी स्लो होती हैं, धीमी होती हैं, गेंद रुक कर आती है। और ऐसे में क्या विराट कोहली को पिचेस सूट नहीं करेंगे? मतलब विराट कोहली ने जितने दौरे किए होंगे वेस्ट इंडीज के, जितने साल का उनका करियर है, क्या अभी भी ये चीजें कहना ठीक है कि विराट कोहली को पिचेस सूट नहीं करेंगी या फिर विराट कोहली उन पिचेस पर रन्स नहीं बना पाएंगे? क्योंकि इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो कमाल की बल्लेबाजी की थी विराट कोहली ने, हाईएस्ट रन गेटर थे जैसा कि अंकिता ने भी आपको बताया। और इसके अलावा क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? मेरे हिसाब से तो देखिए वो खिलाड़ी ऐसा है कि जब धीमी बल्लेबाजी करनी होती है, जब आपको एंकर रोल प्ले करना होता है तो विराट कोहली एंकर रोल भी बड़े अच्छे से प्ले करते हैं। और जब एग्रेसिव खेल दिखाना होता है, जब एग्रेसिवली बल्लेबाजी करनी होती है तो विराट कोहली तेज गति से भी रन बना देते हैं। अब इसमें आपको क्या लगता है, क्या ये मामला पिच का ही है या फिर कहीं ना कहीं वो मतभेद से कहीं स्टार्ट तो नहीं हो गया कि इंडिया इंग्लैंड सीरीज में आपने ज्यादा लंबा ब्रेक ले लिया था? नहीं, मेरे हिसाब से शायद युवा खिलाड़ी भी मौजूद है चिराग, तो उनको मौका देने के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनल अपना व्यू यहाँ पर दूं तो विराट जैसे महान बल्लेबाज को आपको बाहर नहीं करना चाहिए, एक मौका देना चाहिए, क्योंकि T20 इंटरनेशनल मैचेस में कमाल का प्रदर्शन रहा है विराट कोहली का। और जिस फॉर्म में विराट कोहली नजर आ रहे थे, हमने देखा था कि वर्ल्ड कप कमाल का था, सबसे हाईएस्ट रन थे विराट कोहली के और नाम ही इतना विराट है कि आप उन्हें पिच ये बता के कि पिच स्लो है और स्लो पिच पर विराट कोहली का बल्ला नहीं चलता, तमाम सारी चीजें हैं, तो शायद ये थोड़ा सा अच्छा मेरे हिसाब से नहीं होगा। ये T20 करियर भी देख लेते हैं, 51.75 किसी खिलाड़ी की एवरेज हो
4000 से ज्यादा रन हो, 37 अर्धशतक हो, 1 शतक हो। वो अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप में आया था, इनका जो शतक था 2022 में। तो विराट कोहली आंकड़े अपने आप में गवाही दे रहे हैं और खुद भी चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, देखो देखो मेरे आंकड़े। क्यों नहीं देख रहे हो? अगर ये आंकड़े देख रहे हो तो शायद विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी है, उस पर भी बातचीत करनी जरूरी है अंकिता, क्योंकि अगर आप प्लेइंग 11 डिसाइड करते हैं तो वहां पर हम ये बात कर रहे थे जब हमने पहले भी लाइव सेशंस किए थे, जब ये इंडिया इंग्लैंड की सीरीज नहीं हुई थी, अफगानिस्तान की सीरीज खत्म हुई थी, उस समय भी हम बात कर रहे थे कि क्या आप यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करेंगे या फिर आप रिंकू सिंह को ड्रॉप करेंगे। तो दोनों में से किसी एक ही खिलाड़ी की जगह बन रही थी वहां पर। लेकिन अगर विराट कोहली नहीं खेलते हैं तो फिर आप यशस्वी जायसवाल को भी खिला सकते हैं, साथ ही साथ आप रिंकू सिंह को भी खिला सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। अगर रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं वहां पर यशस्वी जायसवाल के साथ, तो 3 पर आप शुभमन गिल को खिला सकते हैं। अगर 3 पर शुभमन गिल खेलेंगे तो फिर आने वाले जो बल्लेबाज होंगे उसमें आप शायद हार्दिक पांड्या को भी खिलाना चाहेंगे, विकेट कीपर बैटर के रूप में आप ऋषभ पंत या फिर केएल राहुल को खिलाएंगे। और उसके बाद आपके लिए जडेजा भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि ऑलराउंडर है, और आप रिंकू सिंह को भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव। तो मतलब ये बैटिंग लाइनअप जो है, प्लेइंग 11 जो है, शायद विराट कोहली उसमें फिट भी नहीं हो पा रहे हैं। अगर विराट कोहली को फिट होना है तो यशस्वी या फिर रिंकू में से किसी एक को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ सकती है, या हो सकता है कि शुभमन गिल को बाहर बैठना पड़ जाए। अब ये लड़ाई सीधे सीधे शुभमन गिल वर्सेस विराट कोहली की होती हुई दिखाई दे रही है। अंकिता, आपका क्या पक्ष है इस पर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते शुभमन गिल भी हमने देखा है कि नंबर 3 पर जो अफगानिस्तान सीरीज थी वहां पर भी शुभमन गिल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते नजर आए थे। और यहां से विराट कोहली के आंकड़े अगर देखें और शुभमन गिल के आंकड़े देखें तो जमीन आसमान का अंतर है। और T20 में चिराग बल्ला भी नहीं चला है, युवा करियर भी है, और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए शुभमन गिल का। तो डेफिनेटली यहाँ पर विराट कोहली की जगह नहीं बनती। अगर हम युवा टीम को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो विराट कोहली की जगह नहीं बनती। लेकिन डिसाइड करेगा अब यहाँ पर चिराग की आईपीएल में किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं सभी खिलाड़ी, क्योंकि देखिए आईपीएल भी नजदीक है, 22 मार्च से आगाज हो जाएगा आईपीएल का। और वहां पर शुभमन गिल, क्योंकि देखिए पहली बार वो कैप्टन निभाते हुए नजर आएंगे, गुजरात टाइटंस के वो कप्तान रहेंगे चिराग। और यहां से देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि शुभमन गिल का बल्ला वहां पर किस तरीके से बोलता है, क्योंकि पिछले आईपीएल में सबसे हाईएस्ट रन उनके थे। गिल के बल्ले से हमने देखा था कि सबसे ज्यादा रन देखने को मिले थे, और विराट कोहली भी अच्छी फॉर्म में नजर आए थे। तो देखिए ये आईपीएल डिसाइड करेगा कि कौन सा बल्लेबाज किस फॉर्म में नजर आएगा, क्योंकि जायसवाल का भी बल्ला बोला था, राजस्थान के लिए वो खेलते हैं। इसके अलावा रिंकू सिंह जो कि देखिए केकेआर की ओर से खेलते हैं, और 5 छक्के लगाकर उन्होंने अपना, देखिए जो हम कहते हैं ना, दारोमदार जो था वो प्रूफ कर दिया था कि भाई ये बैट्समैन जो है वो लंबी रेस का घोड़ा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे चिराग ने कहा कि शुभमन गिल वर्सेस यहाँ पर विराट कोहली है, तो डेफिनेटली आईपीएल भी डिसाइड करेगा कि किस तरीके से वहां पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। लेकिन शुभमन गिल और वर्सेस विराट कोहली की अगर हम ये चीज बैटल देखेंगे भी तो शुभमन गिल इससे पहले इंडिया इंग्लैंड सीरीज से पहले भी तो हम कह रहे थे कि शायद थोड़ा बहुत आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं, लेकिन अब शतक जब आए वहां पर बैक टू बैक शुभमन गिल के बल्ले से, तब लगा कि यार शुभमन गिल ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, फॉर्म अच्छी है, स्ट्राइक रेट से भी अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद शायद ये चीज होगी। लेकिन अजीत अगरकर इसमें क्या तय करेंगे? अजीत अगरकर इंडियन पिचेस पर आईपीएल खिलाकर क्या ये तय कर लेंगे कि वेस्ट इंडीज के पिचेस पर आपको विराट कोहली चाहिए या आपको शुभमन गिल चाहिए? क्योंकि नंबर 4 पर सूर्या खेलेंगे, 5 पर आपका विकेट कीपर बैटर खेलेगा, 6 पर आप रिंकू सिंह को खिलाएंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या, जडेजा। तो ये जो खिचड़ी है ना, ये बहुत ज्यादा पकती हुई नजर आएगी। और इसीलिए शायद बीसीसीआई जो है ना, पहले क्लैरिफिकेशन टाइप की चीज देना चाहता है कि हम अभी से ही बता दें विराट कोहली को और बाकी खिलाड़ियों को भी कि आप स्कीम ऑफ थिंग्स में है या नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि विराट कोहली ही क्यों? रोहित शर्मा भी खेलते हुए नजर आएंगे। बाय चांस अगर आप देखेंगे तो हर बार केएल राहुल भी एंट्री मार लेते हैं वहां पर। हो सकता है कि ऋषभ पंत आ जाएं, लेकिन केएल राहुल के भी तो चांसेस वहां पर बनते हैं। तो सीनियर खिलाड़ियों के नाम पे सिर्फ विराट कोहली क्यों? क्या उनकी स्ट्राइक रेट खराब है? क्या वो तेज गति से रन नहीं बना पा रहे हैं? लेकिन जब जब अंकिता टीम इंडिया मुश्किल में फंसती है ना, तब तब निकालते विराट कोहली हैं। आप इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 का मैच देख लीजिए, क्या शानदार वो पारी उन्होंने खेली थी। अगर वहां पर आपके पास ताबड़तोड़ बल्लेबाजी सारे आपको लेकर जाने हैं तो फिर एंकर रोल कौन प्ले करेगा? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। पहला मैच हमने देखा था चिराग जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था वर्ल्ड कप का, केएल राहुल विराट कोहली की पारी। और जब जब भी संकट आए हैं विराट कोहली ने नैया पार कराई है, तो डेफिनेटली वहां पर एक बड़े प्लेयर का ना होना, वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं ना कि जब जब भी इंटरनेशनल मैचेस की बात करते हैं विराट कोहली का बल्ला चलता है। और इंडियन पिचेस पर जैसे चिराग ने कहा कि आप आईपीएल खिला रहे हैं और आईपीएल का ही फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट में ही वर्ल्ड कप खेला जाएगा। वहां पर भी आप ये देखेंगे कि पिचेस कैसी है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये
एक छोटी बात हो जाएगी चिराग कि आप पिच को लेकर ये बात कर रहे हैं कि विराट कोहली को पिच सूट नहीं करेगी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर विराट कोहली भी थोड़ा सा मतलब नाखुश तो होंगे यार, क्योंकि एक बड़ा बैट्समैन है और बड़ा बल्लेबाज है, जब फॉर्म में है और उनकी फॉर्म को लेकर आप बार बार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन था, उसके बाद देखिए हर एक मैच में उन्होंने अपना प्रदर्शन अच्छा किया था। चलिए अफगानिस्तान सीरीज में वहां पर बल्ला नहीं चला, हर बार हम कहते हैं ना कि वक्त सही नहीं होता और शायद पिचेस भी सही नहीं होती, तो इसको लेकर आप एक हाईएस्ट रन गेटर बल्लेबाज को लेकर ये भी तो चीज है ना अंकिता, कि अगर आप देखेंगे कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आपके लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं, ठीक है आपको पावर प्ले का इस्तेमाल करना होगा, वहां पर वेस्टइंडीज की पिचेस पर भी करना होगा, लेकिन अगर वो ताबड़तोड़ शुरुआत नहीं दे पाते हैं, इंडिया कई बार ऐसे संकट में फंसती हुई नजर आई है जब अर्ली विकेट्स इंडिया के गिर जाते हैं। अब अगर इंडिया के शुरुआत में तेज गति से झटके लग जाते हैं इंडिया को, तो उसके बाद पारी संभालने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए होता है। अब वो क्या शुभमन गिल वो एंकर रोल प्ले कर सकते हैं विराट कोहली से बेहतर किसी भी पिच पर? मैं ये नहीं कह रहा हूं वेस्ट इंडीज की पिच, आप दुनिया की किसी भी पिच पर खिला लीजिए, आप गली में खिला लीजिए, आप रोड पर खिला लीजिए, आप किसी मैदान में खिला लीजिए, किसी भी गेंद से खिला लीजिए। मेरा तो यही मानना है कि शुभमन गिल से फार बेटर आपके लिए एंकर रोल प्ले कर सकते हैं विराट कोहली। अब उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो चाहे सूर्य कुमार यादव आएंगे, चाहे ऋषभ पंत आएंगे, चाहे रिंकू सिंह आएंगे, तो कोई भी आपके लिए शायद वो एंकर रोल प्ले करने वाला खिलाड़ी नहीं है। या फिर आप कह रहे हैं कि हम पूरे तरीके से ही रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, यहाँ पर हम सोच ही नहीं रहे हैं कि हमें एंकर रोल प्ले करने के लिए कोई खिलाड़ी चाहिए। हम उसी सोच के साथ जाएंगे जिस तरीके से T20 क्रिकेट बदलता हुआ जा रहा है कि अब रोकने वाला नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए 8-9 खिलाड़ी जितने भी आपके सब मारने वाले ही हों, बल्लेबाज कोई टिक्के खेलने वाला ना हो। या तो इस सोच के साथ बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट आगे बढ़ रहा है, ये भी एक अप्रोच हो सकती है। बिल्कुल एक अप्रोच हो सकती है चिराग, लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई सचिव जब जय शाह ने अनाउंस किया था कि रोहित शर्मा जो है वो T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी करते नजर आएंगे, उसके बाद ये सवाल किया गया था कि भाई क्या यहाँ पर विराट कोहली भी वहां पर आपको नजर आएंगे? तब तो ऑटोमेटिकली लग रहा था, तब तो ऑटोमेटिकली लग रहा था कि रोहित शर्मा आ रहे हैं तो विराट कोहली आ ही जाएंगे, क्योंकि 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद आपने दोनों को एक साथ बाहर का रास्ता दिखाया था, आपने उसमें केएल राहुल का भी नाम शामिल किया था, तो तब लग रहा था कि चलिए रोहित वापस आ गए तो विराट भी वापस आ जाएंगे। लेकिन अब जब हम कह रहे हैं कि शायद केएल राहुल भी आ जाएंगे, शायद रोहित शर्मा, तो चलिए पक्का आ ही रहे हैं। एक सवाल ये है मेरा आपसे कि क्या यहाँ पर रोहित शर्मा का भी बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि दोनों ही सीनियर खिलाड़ी हैं और साथ में खेलते हैं, कई सारे मैचेस भी खेलते नजर आए थे। हम कहते हैं ना विराट नहीं तो रोहित नहीं, रोहित नहीं तो विराट नहीं, तो क्या यहाँ पर रोहित का भी एक बड़ा रोल रहेगा विराट के लिए कि वो एक बार बात करें आगरकर से और बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि देखिए जब टीम सिलेक्ट होती है तो चीफ सिलेक्टर, कोच, कप्तान आपके तीनों बैठते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद ही टीम डिसाइड होती है। ऐसा नहीं है कि अजीत अगरकर ने कह दिया और रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ को वो माननी पड़ेगी, वो पत्थर की लकीर हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। आपका कप्तान भी बैठता है कि मुझे इस पिच पर ऐसे ऐसे तरीके के बल्लेबाज चाहिए, ऐसे गेंदबाज चाहिए, इस कॉम्बिनेशन, क्योंकि जब आप टीम चुनते हैं तो तब आप कॉम्बिनेशन भी तो सिलेक्ट करते हैं, तब आप ये भी तो चीज सोचेंगे कि प्लेइंग 11 हमारी कैसी होगी, किन खिलाड़ियों को हम बाहर करेंगे, अंदर करेंगे। तो हो सकता है कि रोहित का बहुत बड़ा रोल हो इसमें, लेकिन अभी जो सूत्रों के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अजीत अगरकर पर ही ये बात छोड़ी गई। अब अजीत अगरकर इस फैसले में किसे इंक्लूड करते हैं? मेरे हिसाब से तो अगर रोहित शर्मा से सलाह ली जाएगी तो शायद वो विराट कोहली को पीछे नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि दिखा है वो बॉन्ड दोनों खिलाड़ियों के बीच में। बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि एक दिल है तो एक धड़कन है, तो यहाँ पर रोहित ने भी साफ क्लियर किया था जब वर्ल्ड कप की बात हुई थी, तब भी वहां पर उन्होंने कहा था कि नहीं, मतलब विराट कोहली एक अच्छे बैट्समैन है, एक मैच से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बैट्समैन बुरा है या फिर अच्छी फॉर्म में नहीं है, हर किसी का दिन होता है। हम कहते हैं ना कि चलिए वहां पर अगर यशस्वी जायसवाल का दिन रहा है तो कई दफा रोहित शर्मा भी आउट हुए, 0 पर आउट हुए, तो ये नहीं कह सकते कि फॉर्म खराब है। हम कहते हैं कि T20 में रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चलाता, लेकिन जब आपने अफगानिस्तान सीरीज देखी थी वहां पर शतकीय पारी उनके बैट से देखने को मिली थी, शायद ये से डिसाइड हो गया था। कौन बोल सकता है, वो तो सुपर ओवर कौन बोल सकता है, मतलब लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे और खड़े खड़े, मतलब वो तो एक है ना कि कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट लगता है। मेहनत जरूर बहुत की है रोहित शर्मा ने, लेकिन वो कहते हैं ना कि शायद अतिरिक्त टाइम होता है रोहित शर्मा के पास वो शॉट खेलने के लिए। लेकिन वही सवाल बार बार घूम कर आ जाता है कि अगर रोहित शर्मा जिस तरीके की अप्रोच से खेल रहे हैं, उस अप्रोच में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अप्रोच आपको हर बार सक्सेसफुल नहीं बनाती। इस अप्रोच से कई बार आपके जल्दी विकेट भी गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास शायद मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जिसके पास अच्छा खासा अनुभव हो। अब ये चीज क्या बीसीसीआई समझेगी? क्या बीसीसीआई सच में T20 क्रिकेट से विराट कोहली को टाटा बाय बाय कह देगी? क्या बाहर का रास्ता दिखा देगी? चलिए आपसे भी पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में आप भी लाइव जुड़े हुए हमसे, कई
समय से। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, विराट कोहली को क्या T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए या आपको लगता है कि नहीं, विराट कोहली को खेलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज नेशन को और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।